दोस्तों, अंजलि अपनी 2 साल की बेटी के साथ अपनी ही कार में बैठ करके अपने ऑफिस के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में एक बहुत ही हैंडसम लड़का उसे हाथ देता है। दोस्तों, ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। अंजलि अपने फ़ोन में व्यस्त होती है और कहने लगती है कि जो भी हो उसे बिठा लो और लिफ्ट ले रहा है तो दे दो। दोस्तों, अंजलि अपने फ़ोन में ही व्यस्त होती है और वो लड़का अपने 5 साल के बेटे के साथ उसकी कार के अंदर बैठ जाता है। दोस्तों, वह अपने जब मोबाइल से बाहर आती है तो देखती है तो वो जो लड़का अभी अपने 5 साल के बेटे के साथ कार के अंदर बैठा था, वो कोई और नहीं होता बल्कि उसी का तलाकशुदा पति होता है, जिसने 5 साल पहले अंजलि को अपने घर से दहेज ना मिलने की वजह से भगा दिया था। दोस्तों, अंजलि उसे देखती है तो पहचान जाती है और कहने लगती है कि और बताइए क्या हाल-चाल है विवेक बाबू? मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? दोस्तों, विवेक इतना सुनने के बाद अंजलि से आँखें मिलाने की तो उसको हिम्मत नहीं हो रही थी और वह सोचने लगता है कि आज अंजलि इतनी अमीर कैसे कि आज उसके पास कार है और गलती से मैं इसकी कार में बैठ चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान, स्वागत करता हूँ एक और नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी आपको बिल्कुल अंदर से झकझोर देगी कि कैसे एक लड़का एक लड़की को भगा देता है और वही लड़की बदला लेती है एक बढ़िया सी नौकरी करके। दोस्तों, ये कहानी है विवेक और अंजलि की। दोस्तों, अगर कहानी आपको जरा भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छी सी अच्छी कहानियां लेकर के आता रहूं। दोस्तों, विवेक जो कि पढ़ने में बहुत ही अच्छा होता है और वह पढ़ लिख करके एक टीचर की नौकरी पा जाता है। दोस्तों, टीचर की नौकरी कर रहा था विवेक और उसके घर वाले उसकी शादी के लिए रिश्ता देखने लगते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी लड़की जिसका नाम अंजलि होता है, पढ़ने में बेहद ही खूब बहुत ही तेज और तर्राक होती है और सुंदरता में भी बेहद ही खूबसूरत होती है। दोस्तों, उसके माँ-बाप यही चाह रहे थे कि कोई अच्छा-सा लड़का मिल जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँ और इधर विवेक के माँ-बाप एक अच्छी-सी लड़की ढूँढ रहे थे कि एक अच्छी-सी लड़की मिल जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँ। दोस्तों, दोनों परिवारों को रिश्ते की ज़रूरत थी और वो दोनों एक-दूसरे से मिल जाते हैं और एक-दूसरे से मिलने के बाद रिश्ता तय हो जाता है। दोस्तों, रिश्ता तय हो जाता है और शादी भी हो जाती है। अंजलि अपने ससुराल जाती है। दोस्तों, वहाँ पर जाने के बाद उसके सास-ससुर सिर्फ़ इसी चीज़ से उसको ताना देते थे कि तू तो अपने मायके से कोई दहेज नहीं लेके आई। तुम्हारे घर वालों ने मुझे कोई सामान भी नहीं दिया क्योंकि अंजलि गरीब घर से थी, गरीब माँ-बाप थे उसके, इसलिए उसके माँ-बाप ने उतना दहेज भी नहीं दिया था। दोस्तों, अंजलि सोच रही थी कि 2-4 दिन ये लोग बोलेंगे, उसके बाद बातें खत्म हो जाएगी। दोस्तों, वह सह रही थी, उनकी बातों को सुन रही थी, लेकिन ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता है। दोस्तों, ये सिलसिला बढ़ता ही जाता है और विवेक भी आकर के जब अंजलि से दहेज ना मिलने की बातें करने लगता है और कहने लगता है कि अपने बाप को फ़ोन लगाओ और उन्हें बोलो कि मुझे कम से कम गाड़ी तो चाहिए ही। दोस्तों, अंजलि जब ये बातें सुनती है तो विवेक से कहने लगती है कि ये बातें शादी से पहले भी कर सकते थे। अगर आपको दहेज चाहिए होता तो आप शादी से पहले बताते। अगर मेरे माँ-बाप की ये क्षमता होती तो वो आपके साथ मेरी शादी करते, नहीं तो रिश्ता मना कर देते। लेकिन विवेक अपनी जिद पर अड़ा रहता है और फ़ोन लगा करके वो अंजलि को दे देता है और कहता है कि अपने बाप से बोल कि वो मुझे मोटरसाइकिल का पैसा या मोटरसाइकिल मुझे दे दे। दोस्तों, अंजलि फ़ोन में चुप रहती है और उधर से उसके पिता की आवाज़ आती है कि बेटा क्या बात है? कुछ तो बोलो। इधर से अंजलि रोने लगती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं है पिताजी, मैं कल घर आ रही हूँ। दोस्तों, इतना कहने के बाद अंजलि फ़ोन रख देती है और अगले ही दिन अपने परिवार को और अपने पति को छोड़ करके ससुराल से मायके आ जाती है। दोस्तों, मायके आने के बाद उसके माँ-बाप भी जब देखते हैं
तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि बेटी अकेले तुम ससुराल से मायके आ गई, तुम्हारा ना तो पति आया, ना तो तुम्हारे सास-ससुर, तुम किसकी मर्ज़ी से आई हो? दोस्तों अंजलि बताने लगती है, सारी बात बताती है कि कैसे वो लोग दहेज के लिए उसे पहले ही दिन से ताने देने लगे हैं और उसके साथ अभद्र बातें करते हैं और उसके माँ-बाप को गरीब, गलीज कहते हैं। दोस्तों, उसके माँ-बाप यही चाह रहे थे कि अंजलि किसी तरीके से अपने ससुराल में रहे और जो उसका समय है, वो उसे बिताए, धीरे-धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों, अंजलि की माँ कहने लगती है कि बेटा, ये चीज़ मेरे भी साथ हुआ था, परिवार है, कुछ न कुछ तो झगड़ा, अनबन चलता ही रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि तू अपनी ससुराल को छोड़ कर के मायके रहने लग। दोस्तों, अंजलि कहने लगती है कि नहीं माँ, अब मैं उस घर में लौट कर के तो कभी नहीं जाऊँगी। मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाना चाहती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से लिखना चाहती हूँ और मैं अब अपने भविष्य को बनाना चाहती हूँ। दोस्तों, उसके माँ-बाप उससे नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुझे अगर रहना है तो अपनी ससुराल में रहो, यहाँ में हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, वो उसे मायके से यही चाह रहे थे कि ये अपनी ससुराल चली जाए और बचा हुआ जो ज़िंदगी है, बची हुई जो टाइम है, वो अपने ससुराल में बिताए और अगर आना है तो हँसी-खुशी आए, तब तो ठीक है, अगर ये झगड़ा करके आई है, तो ज़रूर इसकी शादी टूट सकती है। दोस्तों, उसके माँ-बाप चाह रहे थे कि अंजलि की शादी किसी तरीके से हो गई है, तो इसकी शादी ना टूटे। लेकिन अंजलि को पता था कि उसके ससुराल वाले कितने निर्दयी और कितने बेकार किस्म के हैं। दोस्तों, अंजलि जो उसकी एक बुआ दिल्ली में रहा करती थी और दिल्ली में ही रह करके वो अपनी पढ़ाई कर रही थी और वहीं पे जॉब करने लगती है। दोस्तों, वह उसके पास फ़ोन लगाती है और अपनी बुआ को सारी बात बताती है। दोस्तों, उसकी बुआ कहती है कि बेटा कोई नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ और यहाँ से अपनी जो भी तैयारी करनी है, जो भी पढ़ाई करनी है, तुम यहाँ से कर सकती हो। दोस्तों, अंजलि अपने माँ-बाप को छोड़ कर के मायके से सीधा दिल्ली निकल जाती है। अपनी बुआ के रूम में जा कर के रहने लगती है और वहीं पे पढ़ाई करने लगती है। दोस्तों, अंजलि 4 साल का कोर्स करती है और फिर जा कर के एक बढ़िया सी ऑफ़िस में नौकरी पा जाती है। दोस्तों, आज अंजलि की जो पेमेंट है, वो लाखों रुपए महीना हो जाती है और अंजलि वहाँ पर पढ़ाई करने लगती है। लेकिन दोस्तों, अब अंजलि के पास एक 4 साल की बेटी भी हो चुकी है, क्योंकि जब अंजलि अपने ससुराल को छोड़ कर के आई थी, तभी वह प्रेग्नेंट थी और उसका एक लड़की हो जाती है और उस लड़की की उम्र अब 4 साल हो चुकी है। दोस्तों, अंजलि अपनी बेटी को लेकर के नौकरी के लिए जाया करती थी और अंजलि एक अच्छा पैसा कमा रही थी। इस वजह से उसने अपनी पर्सनल कार भी ले ली थी। दोस्तों, अपनी कार को लेकर के वो अपने ऑफ़िस जाती और ऑफ़िस से अपने घर आती। दोस्तों, इन सारे सिलसिलों को करते हुए उसको काफ़ी टाइम हो जाता है और एक दिन उसका ही पति जो विवेक था, वो अपनी दूसरी शादी कर लेता है और अपनी दूसरी शादी करने के बाद अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाता है और उसको एक बेटा हो जाता है, जिसकी उम्र लगभग 5 साल थी। दोस्तों, वह उसके एडमिशन के लिए उसको स्कूल लेकर के जाने वाला था और रोड पर खड़ा था, तो सुबह-सुबह का टाइम था, गाड़ियाँ बहुत कम मिल रही थी। दोस्तों, तभी सामने से अंजलि की कार आ रही थी, तो वह लिफ्ट के लिए हाथ दे देता है। ड्राइवर अंजलि से कहता है कि मैडम, कोई लड़का है जो लिफ्ट लेना चाहता है, उसके साथ एक बच्चा भी है। अंजलि कहती है कि कोई नहीं, सीट तो पीछे की पूरी खाली है, तुम गाड़ी रोक देना और उसे लिफ्ट दे देना। दोस्तों, वह रोक देता है और वह उसे लिफ्ट दे देता है और वह गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और चलने लगता है। दोस्तों, थोड़ी ही दूर कार चली ही होती है कि अंजलि की निगाह जब काँच पे पड़ती है, तो वह उसे पहचान जाती है और पीछे मुड़ कर के कहती है कि और बताओ विवेक बाबू, ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है? तो विवेक जब उसकी आवाज़ और उसके चेहरे को देखता है, तो वह पहचान जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं, बल्कि मेरी ही पत्नी अंजलि है, जिसके साथ लगभग 4 साल पहले मैंने शादी की थी। दोस्तों, वह उसे देख कर के निगाहें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी और वह समझ गया था कि अंजलि आज एक अच्छे मुकाम पर है
और उसकी ये पर्सनल कार है और उसने ड्राइवर भी रखा है। दोस्तों वह पूछने लगता है तो अंजलि सारी बात बताती है कि कैसे मैं आपके घर से आने के बाद बहुत सारी पढ़ाई की और उसके बाद मुझे एक अच्छी ऑफिस में जॉब मिल गई है। लाखों रुपए महीना कमाती हूँ और आज मेरी ज़िंदगी बड़ी हसीन हो गई है। दोस्तों विवेक इन सारी बातों को सुनने के बाद वह उससे मि मिलने लगता है और उसे फिर से अपने साथ रखने की गुज़ारिश करने लगता है। लेकिन अंजलि उसे डाँट देती है और कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अब तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, तो मैं शादी नहीं हुई होती तब भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि तुम लोग बड़े ही बेकार किस्म के लोग हो। दोस्तों वह उसे उतार देती है और कहती है, कोई नहीं, तुम्हारा स्कूल आ गया, तुम अपने बच्चे का एडमिशन जाके करवाओ और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। दोस्तों वह ऑफिस चली जाती है और उसका अपने दिल से जो ख्याल था वो निकाल देती है। दोस्तों फिर धीरे-धीरे ऑफिस में एक लड़का था, अंजलि को उस लड़के से प्यार हो जाता है। दोस्तों उस लड़के से प्यार हो जाता है और अंजलि उसके साथ शादी की भी बहुत सारी जो कस्में होती हैं वो खाने लगती है और आने वाले टाइम में वह उसके साथ घूमने-फिरने के लिए नैनीताल निकल जाती है। दोस्तों वो लड़का जो था वो कहता है कि मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं आपको जानना चाहता हूँ। दोस्तों वह उसके साथ नैनीताल जाती है और हफ्ते भर वहाँ बिताती है और उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद वो जो लड़का था वो शादी से मना कर देता है और वह उसका गलत उपयोग कर लेता है। दोस्तों अब अंजलि समझ चुकी थी कि लड़के बड़े ही बुरे होते हैं और वह अपने दिमाग से शादी की ख़्याल निकाल देती है और अकेले रहने की ठान लेती है। दोस्तों उसकी जो बेटी होती है और अंजलि, अब 2 लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।